मैंने अपना ग्रुप 1 का पहला अटेम्प्ट दिया था, तब मुझे टैक्स में 33 मार्क्स थे। उसके बाद जब मैंने ग्रुप 2 दिया तो उसमें मुझे 56 मार्क्स आए, और जब मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया जिसमें मैं ग्रुप 1 पास हुआ उसमें मुझे 58 मार्क्स थे। तो कैसे मैंने 33 मार्क्स से 33 मार्क्स मैंने ग्रुप 1 में लाए, और बाकी 2 अटेम्प्ट में मैंने 55 प्लस मार्क्स लाया। तो क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या गलतियाँ थी जो कि मैंने पहले अटेम्प्ट में की थी, जिसको मैंने सुधार किया, जो और दूसरे अटेम्प्ट में मैंने कुछ गलतियाँ की थी जिसको मैंने थर्ड अटेम्प्ट में सुधार किया, और जिसमें मैं अच्छा मार्क्स 58 मार्क्स तक ला पाया। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट आप देने वाले हो तो भी आपके लिए रिलेवेंट है, या फिर जिसको मल्टीपल अटेम्प्ट लग रहा है, जो अपनी गलतियों से नहीं सीख पा रहा है, ये वीडियो उनके लिए भी है। तो मैं बोलूँगा सबसे पहले आप ये वीडियो पूरी देखना, बहुत ही यूज़फुल होने वाली है वीडियो। मे बी आप इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बेसिक्स से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहले आप मेक श्योर करो कि आप वीडियो पूरी ही देखना, क्योंकि देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं, क्या पता कुछ बातें आपको समझ में आ जाए, कुछ ऐसी बातें जो आपको स्ट्राइक कर दें, ठीक है। तो ये वीडियो मेक श्योर करना कि पूरी देखना। मैं इसमें अपनी जो जर्नी है कि हाँ भाई मेरे लिए मैं कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, पूरी सब मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये है ना कि आपको कंसेप्ट आना चाहिए। अगर टैक्स का पेपर, आप टैक्स में 2 है, एक तो DT है और एक IDT है, तो आपको DT का कंसेप्ट आना चाहिए। या फिर अगर आपने एक बार अटेम्प्ट दे चुके हो और जैन में आपका दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट है, तो फिर आपको अभी तो आप रिवीजन करोगे, या फिर जो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला है, ठीक है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला है तो अभी उसकी क्लास चल रही होगी या फिर क्लास हो गई होंगी तो रिवाइज कर रहा होगा। सबसे पहले तो आप ये भी मेक श्योर करो कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं ना वो अच्छे से हो गए हैं। आपने जो भी मतलब आपके बेसिक कंसेप्ट्स है, टोटल इनकम है, सैलरी है, PGB पे आपने सबको समझ के रखा अच्छे से, ठीक है। देखो टैक्स जो DT होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है, तो आप कैसे इतना सब कंसेप्ट को याद कर सकते हो, ठीक है, कैसे दिमाग में रिटेन रहेगा, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या है ना, पहले आप तो अपनी क्लास कंप्लीट कर चुके हो, पहले जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं पहले आप अपनी क्लास पूरी अच्छे से कंप्लीट कर लो, और जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग चुके हैं उनको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन रिवीजन करना है, ठीक है। तो रिवीजन करने के लिए आपके पास एक नोट्स होना चाहिए, सबसे अच्छा नोट्स होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि आपने नोट्स बनाया होगा, आपने जब रेगुलर क्लास की होगी या तो आपने नोट्स बनाया होगा, या फिर आपने जहाँ से क्लास की होगी वहाँ से समरी नोट्स मिला होगा। तो मेरे टाइम पे मैंने कैसे किया था, सबसे पहले देखो एक सर हैं जसमीत सिंह करके, PW पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देखो मैंने BB सर की वीडियो भी देखी है, मैंने अमित महाजन की वीडियो भी देखी है। अमित महाजन भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और जसमीत सिंह क्या है ना, वो एक बैलेंस लेके चलते हैं, ना कम ना ज़्यादा। एवरेज जो स्टूडेंट होता है ना, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, और मेरे जो दोस्त हैं या फिर जिन्होंने पास किया है वो भी, मैंने उनसे भी बहुत सारी बातें की हैं, तो वो भी बोलते हैं कि जसमीत सिंह बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो सबसे उनके जो जसमीत सिंह के जो नोट्स हैं ना वो इतने अच्छे हैं कि भाई आपको उन्होंने तो इतनी मोटी टैक्स को ना समराइज़ कर दिया है, वो भी एकदम रेलेवेंट कर दिया। मैंने उन्हीं के नोट से पढ़ाई की थी, उन्हीं के नोट से पढ़ के मैं पास हुआ। तो आपको क्या करना है, अब आपको अप्रोच कैसे रखनी है। देखो सबसे पहले क्या करो ना आप, कि पहले तो जसमीत सर के रिवीजन लेक्चर से पहले हर एक चैप्टर को रिवाइज कर लो, ठीक है, और उनके नोट्स को प्रिंट करवा लो, ठीक। और आपको क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, क्वेश्चन जो एक तो मॉड्यूल क्वेश्चन करोगे आप जो कि सर ने करवाए हैं, ये मॉड्यूल क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, और सर जो PYQs करवाते हैं जसमीत सिंह, आप उनके PYQs कर लोगे। तो अब आपके मन में आएगा चलो ठीक है, आपने जैसा बताया कि हम रिवीजन लेक्चर से पहले टैक्स को रिवाइज कर लेंगे, पर वो रिटेन कैसे होगा। देखो पहले तो ये है कि उन्होंने जो जसमीत सर ने, उन्होंने टैक्स को बहुत अच्छा एक समराइज़ करके दे दिया है। मे बी उन्होंने टैक्स DT को, डायरेक्ट टैक्स को शायद से 30 या 40 पेजों में करके रख दिया होगा, या फिर अभी अमेंडमेंट आ गया रहेगा तो फिर मे बी 50-60 पेज, इससे ज़्यादा नहीं है DT उनका, उन्होंने 50-60 पेज में पूरा DT समराइज़ कर दिया है। तो आप उसको कम से कम 3-4 बार जितनी बार पढ़ोगे ना वो अपने आप ही आपके मन में आ जाएगा, कि आप बस उसको रीड करो। आप बस जितने कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनको जितना हो सके उतना समझ के रीड करो। आप जितनी बार रीड करोगे ना चीज़ें अपने आप आपके दिमाग में आती जाएंगी। पहले मैं भी सोचता था क्या रीड करने सही में दिमाग में आता है क्या, पर मैं आपको बता रहा हूँ आप जितनी बार रीड करोगे ना चीज़ों को, आपके पास एक अच्छा नोट्स है, अब उसको जितना हो सके उतना रीड करो, अच्छे से समझ के रीड करो कि हाँ भाई ये चीज़ें ऐसी हैं। आप TDS को जितना हो सके उतना रीड करो। आप याद करने मत जाओ, अगर आप याद करने पहली स्टार्टिंग से याद करने में जाओगे तो आपको दिक्कत होगा। कम से कम उसको 10-20 बार रीड करो, फिर उसके बाद उसको याद करो।
तो देखो, सबसे पहले बात, आपके पास टैक्स के लिए एक अच्छा नोट्स होना चाहिए, समरी नोट, समराइज नोट्स होना चाहिए। अब जसमीत सिंह का जो उन्होंने जैन के लिए वीडियो डाला रहेगा वो नोट्स प्रेफर करो। पहले तो जो उनकी जो नोट्स हैं वो आप, उन्होंने दिया रहेगा लिंक, उसको आप पहले तो प्रिंट करवा लो, ठीक है। अब उनके रिवीजन लेक्चर देखो, रिवीजन लेक्चर देखने के बाद उनके नोट्स से रिवाइज करो, ठीक है। और उन्होंने PYQs के क्वेश्चन भी करवाते हैं, अमेंडेंट क्वेश्चन करवाते हैं, वो करो, और स्टडी मटेरियल क्वेश्चन करो, बस आपका टैक्स हो जाएगा। आप सोचोगे कि भाई TDS वगैरह, डिडक्शन वगैरह, ये सब चीज़ें मुझे याद नहीं होती हैं, तो पहले बस आप इसको समझ के रीड करो सर के नोट से। सर का रिवीजन लेक्चर एक बार देख लो, क्योंकि आप जब खुद से रिवाइज करना जाओगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। एक बार रिवीजन लेक्चर देख लो, उसके बाद रिवीजन लेक्चर को साइड में करो, फिर खुद से पढ़ो। आप चीज़ों को खुद जितना हो सके उतना रीड करने की कोशिश करो, आपको सब चीज़ें याद होने लग जाएंगी। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने भी यही किया था, जो चीज़ें मैंने आपको बताई, मैंने सेम चीज़ें ऐसे किया था। मैंने सर का नोट्स मैंने प्रिंट करवा लिया था, क्योंकि मैंने पढ़ाई किसी और से की थी। मैंने जब रेगुलर लेक्चर किसी और के किए थे तो भी मैं पास नहीं हुआ, तो उसके बाद मैंने चेंज कर दिया। भाई मैंने सर मुझे जसमीत सिंह सर मुझे अच्छे लगे, मैंने इनका समय नोट्स लिया, उसको प्रिंट करवाया, इनका रिवीजन लेक्चर देखा, और इनके नोट्स एक बार रिवीजन लेक्चर देखने के बाद इनके नोट्स को मैं बार रिवाइज करता था और स्टडी मटेरियल क्वेश्चन करता था, और इन्होंने जो PYQs करवाते हैं एग्जाम के आने से पहले उसको करके गया था। दोनों अटेम्प्ट में करके गया था, दोनों अटेम्प्ट में 55 के ऊपर मार्क्स आया, और एक में तो 58 आ गया था। तो आपको ऐसे करना है, ये हेल्प हो जाएगा आराम से। तो मैं एक और बार समराइज कर देता हूँ मैंने आपको क्या बोला। देखो, आपके पास 2-3 पॉइंट को नोट कर लेना, कोई हो सके तो इसको कमेंट में एक बार पॉइंट वाइज लिख भी देना। पहले तो ये कि आपके पास कोई एक अच्छा नोट्स होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स के लिए आपके पास एक अच्छा नोट्स होना चाहिए, ठीक है। ये नोट्स आपको कहाँ से मिलेगा? जसमीत सिंह ने जो रिवीजन लेक्चर जिस नोट से करवाया है वो नोट्स वो ड्राइव लिंक में देते हैं, आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और नोट्स के अंदर जो भी लिखा है आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। वो सर ने रिवीजन लेक्चर करवाएंगे तो नोट्स का यूज़ करके पढ़ाएंगे, तो आप उनसे पढ़ लेना। उसके बाद रिवीजन लेक्चर खत्म होने के बाद आप उनके नोट्स को गो थ्रू करना, ठीक है। तीसरी बात, जितना हो सके उतना पढ़ना, क्योंकि एक तो नोट्स पतला है तो आप कम से कम उसको 10-20 बार रीडिंग दे दोगे। और चौथी बात ये कि कैसे आपको चीज़ें याद रहेंगी, मैंने आपको बताया, अगर आप बार बार पढ़ते रहोगे तो आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि नोट्स बहुत छोटा है, उन्होंने DT को बहुत समराइज कर दिया है। तो आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आप पढ़ सकते हो चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने नोट्स पहले तो क्या है कि इतना बड़ा बुक था तो आप कैसे पढ़ोगे बार बार। अब उन्होंने समराइज नोट्स कर दिया तो बार बार उसको पढ़ सकते हो। जैसे एक चैप्टर खत्म होगा, आप उसके मॉड्यूल क्वेश्चन कर लो, और इतना टेंशन मत लो कि MTP करना है मुझे वगैरह वगैरह, RTP MTP नहीं। आपको बस मॉड्यूल क्वेश्चन देखो, मॉड्यूल में DT के लिए सफिशिएंट क्वेश्चन है, सबके लिए क्वेश्चन है। आप एक चैप्टर पढ़ो, अपने जगह सैलरी पढ़ा, सैलरी क्वेश्चन करो, PGP पढ़ा, PGP क्वेश्चन करो, DT के क्या नाम है, कैपिटल गेन का क्वेश्चन करो, TDS पढ़ा, TDS क्वेश्चन करो, वो क्वेश्चन करो। और उसके बाद सर PYQs करवाते हैं हर अटेम्प्ट के लिए, वो PYQs का भी प्रिंट निकाल लो और वो क्वेश्चन करो। और जब आप सर के वीडियो देखोगे, जब जो क्वेश्चन करवाते हैं वो कैसे सोच रहे हैं वो देखो, सर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें उसको ऑब्जर्व करो, वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करो। ये जब आप वीडियो देखोगे ना सर के, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सर कैसे करवाते हैं। सर वो इतना कर लो बस कि भाई रिवीजन लेक्चर से आपके पास नोट्स ले लो सर का, उनसे रिवीजन लेक्चर्स कर लो, बार बार उसको रीड करो, और रिवीजन अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी। उसकी टेंशन मत लो कि मुझे एग्जाम में याद आएगा कि नहीं याद आएगा। और आप इतनी बार जो नोट्स है ना, उनके उतने अच्छे नोट्स है ना, मैं बताऊँ आपको, उनसे अच्छे नोट्स मैंने आज तक नहीं देखे। आप उनके नोट्स, आप इनके रिवीजन लेक्चर देख लो, आप फैन हो जाओगे उनके। बाकी DT तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। और भाई रही बात TDS डिडक्शन, वो अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। आप नोट्स रहेंगे ना, आप बार बार पढ़ते रहोगे, याद हो जाएगा। आप याद करने मत जाओ, आप बस उसको रीड करो, आप TDS डिडक्शन को रीड करो, अपने आप ही याद हो जाएगा। टेंशन, मैंने भी ऐसे किया था, मैं भी ऐसे ही पास हुआ था। और GST के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, अगली वीडियो में GST पे स्पेसिफिक बात करूँगा। तो फिर यही चीज़ होती है कि जो मैंने आपको बताया ना अच्छे से, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि आप टैक्स से वीडियो बनाओ, तो मैं बोला इसको 2 पार्ट बनाना ठीक रहेगा। तो यही सेम चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आराम से आपके पास समराइज नोट्स होगा, एक बार नोट्स आ गया और एक अंडरस्टैंडिंग आ गई, और उसके बाद आपने बस मॉड्यूल क्वेश्चन कर लिए और PYQs कर लिए, बस आपका हो गया ना, ये पार हो जाएगी आराम से। ये आप मैंने पहले अटेम्प्ट में क्या गलती की थी कि भाई मैंने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे और मुझे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में नहीं थी। इवन दो मुझे सेकंड अटेम्प्ट में भी इतनी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, थर्ड अटेम्प्ट में मुझे ज़्यादा कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हुई। एक्चुअली क्या होता है कि हम एवरेज लोग हैं, एवरेज पढ़ता है ना, एवरेज का है, उसके साथ ये क्या होता है कि जितनी बार पढ़ता है ना, उसको उतनी बार नई चीज़ें समझ में आती हैं। एक्चुअली मुझे लगता है ये सबके साथ होता है, क्योंकि
आप जितनी बार पढ़ोगे चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती हैं। देखो मुझे क्या था, मुझे चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती थी, मुझे टाइम लगता था चीज़ों को समझने में। तो जब भी मैं पढ़ता था तो मुझे समझ में आता, हाँ यार ये ऐसा था क्या, मुझे अब समझ में आ रहा है, ऐसा मेरे साथ होता था। तो आप जब पढ़ोगे ना, जितनी बार पढ़ोगे ना, मतलब पेपर जाने से पहले जितनी बार हो सके उतनी बार आप पढ़ाई करो, तो आपकी चीज़ें सब रिकॉल समझना स्टार्ट हो जाएगा आपको, क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ लिया है ना, तो आपको समझ में जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नई चीज़ें मालूम पड़ेंगी। तो ये आपके लिए अच्छा है। आप सोचोगे अरे हाँ ये पहली बार मैंने मुझे अब समझ में आ रहा है, अरे हाँ ये तो मैंने सोचा नहीं, ये ऐसा था क्या, ये ऐसा था क्या। जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो जो जसमीत सिंह के नोट्स हैं वो बहुत अच्छे नोट्स हैं, उससे पढ़ाई करो आराम से, वो नोट्स से पढ़ो और मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो सर PYQs करवाते हैं वो देख लो, बस आप पास हो जाओगे, इतना मुझे गारंटी है, आप आराम से पास हो जाओगे। और कुछ भी आपको कमेंट रहेगा तो आप कमेंट करो, आप मुझसे पूछ सकते हो कि हाँ भाई क्या हुआ कैसे नहीं। तो मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि टैक्स पे वीडियो बनाओ, तो मुझे लगा कि हाँ भाई जो मेरा एक्सपीरियंस है मुझे बता देना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि जो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, टॉपर्स जो बच्चे होते हैं उनको सब चीज़ें पहले से पता होती है, क्योंकि वो 10वीं 11वीं 12वीं से वैसे ही करते हुए आ रहे हैं, तो उनकी आदत हैबिट में बन जाती है। पर हम लोग क्या होता है, एवरेज स्टूडेंट, हम इतना सोचते नहीं है कि क्या चीज़ें कैसे करनी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है वगैरह वगैरह। जो चीज़ें हमें 2-3 अटेम्प्ट बाद समझ में आती है ना, वो सब चीज़ें टॉपर्स को पहले ही मालूम रहती हैं, या फिर जो पहले अटेम्प्ट में क्रैक करते हैं उनको सब चीज़ें पहले से ही पता रहती हैं। जो बातें मैंने 3 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट के बाद सीखी ना, वो बातें उन्हें पहले अटेम्प्ट में ही सब पता रहती हैं। और उनसे जब आप पूछने जाओगे तो वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी वो आदत बन चुकी है, क्योंकि वो बचपन से ऐसा कर रहे हैं। हम लोग क्या है भाई, हम लोग नए नए आए हैं इधर, तो अपने को चीज़ें समझ में आती है। ये सब चीज़ें मुझे कैसे मालूम पड़ती थी, क्योंकि मैं अपने टाइम में था ना, मैं जो भी फाइनल में हैं, जो भी जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में पास किया है, जिनका रैंक आया है, मैं उनसे बात करता था, मैं उनसे पूछता था कि हाँ आप कैसे कर रहे हो, आपने ऐसा क्यों किया। इवन मुझे क्वेश्चन के बारे में भी इतना नहीं पता होता था कि कैसे करना है कैसे नहीं, मैं सब चीज़ें पूछता था, सब छोटी छोटी बातें पूछता था। तो क्योंकि ऐसा नहीं था कि मुझे वीडियो बनाना था या फिर ये करना था, वो इसलिए करता था कि मुझे कुछ बात मालूम पड़ जाए या मुझे कुछ समझ में आ जाए, इसलिए मैं उनसे बहुत पूछता था, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने का ट्राई करता था कि हाँ आपने कैसे किया था, आपने ऐसा क्यों किया था, आप कैसे पढ़ते हो, आप रिवीजन कैसे करते हो, ठीक है, टैक्स के लिए क्या करना है। तो ये सब चीज़ें समझ के फिर मैंने उसे अपने में अप्लाई किया, और मुझे देखो 2 अटेम्प्ट में 55 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आए। तो वही चीज़ें आप अप्लाई करो। सिंपल सी बात, देखो स्ट्रैटेजी जो होती है ना, वो अपने हिसाब से आप बना सकते हो, ठीक है। आप इतने समझदार हो, ऐसा कोई आके आपको नहीं बता सकता है कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। आपके पास पहले तो एक अच्छा नोट्स होना चाहिए, आपको नोट्स समझ में आना चाहिए, और नोट्स इतना होना चाहिए कि इतना अच्छा नोट्स होना चाहिए जिसको आप बार बार पढ़ सको, ठीक है। अब जब आप जसमीत सर का देखोगे ना, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो मैंने आपको बताया है। तो सेम मैंने एक नोट्स देखा, एक जसमीत सर का नोट्स देखा, और मॉड्यूल का क्वेश्चन किए, और जो जसमीत सर जो करवाते हैं PYQs वो किए। वो एक तो क्या है कि आपके पास क्वेश्चन भी लिमिटेड हो गया, और एक क्या नाम है क्वेश्चन बैंक, सॉरी जो आपका नोट्स है वो भी लिमिटेड हो गया। तो अब इसको ही बार बार पढ़ो। पहले क्या था कि आपके पास नोट्स लिमिटेड नहीं थे, क्वेश्चन बैंक लिमिटेड नहीं थे, तब आपको समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँ। अब तो आपके पास सब कुछ आ गया ना, आपके पास नोट्स भी लिमिटेड हो गया और क्वेश्चंस भी लिमिटेड हो गए, मॉड्यूल के क्वेश्चन हो गए और PYQs के क्वेश्चन हो गए, और आपके पास नोट्स भी लिमिटेड हो गया। तब आपका दिमाग भागेगा नहीं, आपका दिमाग को समझ में आ गया कि नहीं भाई इतना ही करके जाओ, इतना करके पास हो जाओगे। मैं पास हुआ हूँ, इवन 2 बार पास हुआ हूँ, वो भी अच्छे मार्क्स, 55 के ऊपर ला के मार्क्स हो, तो आपके साथ भी ऐसा होगा, मेरी बात मानो। आप जब जसमीत सर का भी वीडियो देखोगे ना, उनके रिवीजन लेक्चर्स भी देखोगे, और जो क्वेश्चन करवाते हुए और कैसे करवा रहे हैं वो सब चीज़ देखोगे, तो आप भी हो जाओगे अच्छे से। तो ये सब चीज़ें अगर जो मैंने बताई हैं, कोई इसको कमेंट में समराइज़ करके डाल दे कि हाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है, मैं अगर बोल दूँ आपको सुबह उठ के पढ़ो, शाम को पढ़ो, आप पहले GST करो, फिर DT करो, पहले टोटल इनकम क्वेश्चन करो, पहले सैलरी करो, TDS वगैरह बाद में करो, तो ऐसा ये सब चीज़ें बचकानी बातें हैं। अरे आप इतने समझदार हो गए हो, आप तो आपको खुद को इतना पता होना चाहिए कि भाई मुझे क्या पहले करना है, पहले मेरे को DT करना है, पहले मेरे को IDT करना है। आप खुद समझदार हो, कोई आपको नहीं बता सकता कि क्या चीज़ें कैसे करनी है। मैं आपको बस एक स्टैंडर्ड तरीका दे सकता हूँ कि हाँ भाई आपके नोट्स कैसे होने चाहिए, आपका पढ़ने का ये कि भाई पढ़ने में एक स्टैंडर्डाइजेशन कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे छाटने चाहिए, कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, मैं ये सब चीज़ें आपको बता सकता हूँ। पर जब वो स्ट्रैटेजी होगी ना, आप वो खुद अपने हिसाब से बनानी है, क्योंकि आपके फैक्टर कौन कौन से फैक्टर हो मुझे नहीं पता
कि आपके घर में क्या चल रहा है, आपकी हेल्थ कैसी है, ठीक है, आप कैसे समझते हो चीज़ों को, आपको जल्दी समझ में आता है, लेट समझ में आता है। तो स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से बनाई जाती है। तो वो जो स्ट्रैटेजी होती है ना, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। इट इज़ डिफरेंट फॉर यू, इट इज़ डिफरेंट फॉर मी। तो आपके लिए भी अलग है, मेरे लिए भी अलग है। तो मैंने आपको एक स्टैंडर्ड दे दिया, एक मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, चलना आपको है, और उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन करो। कोई अगर आपको ऐसा बोल रहा है ना कि भाई ये मैं जो बता रहा हूँ वही कर लो, पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं हो। आपको खुद से ही, आपको बस उसे समझ के लेना है, एक बैकग्राउंड क्लियर करना है कि भाई इसने मुझे ये बता दिया। अब स्ट्रैटेजी जो आपको सही लगती है, भाई मुझे रात में अच्छा लगता है, मेरे को दिन में अच्छा लगता है, वो सब चीज़ आपकी है, क्योंकि वो आपका फैक्टर है, वो आप देखो। बस मैंने आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बता दिया। ऐसा मैं जीएसटी के लिए भी बताऊंगा और सब्जेक्ट के लिए भी बताऊंगा। और कोई भी आपको डाउट हो, जस्ट आप कमेंट करो, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। कि अभी मेरे पास टाइम है तो मैं बना सकता हूँ आपके लिए वीडियो। कुछ भी हो आप बस कमेंट करो, और ये वीडियो से आपने क्या सीखा, ठीक है, मुझे ज़रूर बताना कि कहीं मैं और अच्छे से आपको बता सकता था, मैंने बताया नहीं। जो भी आपको समझ आए इस वीडियो से, आप इसको कमेंट में ज़रूर लिख लो। देखो अभी तक अगर आप अभी तक यहाँ पे रुके हुए हो और अभी तक आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। तो देखो आप कर सकते हो, मेरी बात मानो, मैं आपसे ही बोल रहा हूँ। टेंशन मत लो, आपका हो जाएगा इस बार। आप बस अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो। कब तक यहाँ पे रुके रहोगे, कब तक ये इंटर में चक्कर में पड़े रहोगे? जल्दी जल्दी निकल जाओ यार, आप पास हो जाओगे इस बार। टेंशन मत लो, बस मेहनत करो, समझो कहाँ गलती कर रहे हो, क्या चीज़ें जो आपको रोक रही हैं, सबको समझो। क्या डिस्ट्रैक्शन है, आप मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप उनसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप कोई भी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, दूर हो जाओ। आपको फेस्टिवल आ रहा है, उससे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, दूर हो जाओ। बस कुछ टाइम की देरी है, 2-3 महीना और यार, जैन में पास हो जाओगे, फाइनल में आ जाओगे। तो क्यों वेस्ट कर रहे हो टाइम? जस्ट फोकस करो, पढ़ाई करो, निकल जाओ यहाँ से। और मुझे पता है कि तुम कर लोगे अच्छे से। मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, हाँ, तुमको ही देख के बोल रहा हूँ, तुम कर लोगे इस बार अच्छे से। कुछ भी डाउट हो तुम मुझसे कमेंट करो, मैं तुमको बता दूंगा अच्छे से। पर अपना बेस्ट दो यार, टाइम पास मत करो, टाइम बहुत कम है, करना बहुत कुछ है। कब तक इस चीज़ों में रुके रहोगे, कब तक पढ़ते रहोगे, कब तक किताबों को एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ते रहोगे? हो जाएगा इस बार, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भगवान तुम्हारे साथ है, माँ बाप तुम्हारे साथ हैं, सब कुछ इस बार सब अच्छा होगा। बस तुम अपनी गलतियों पे फोकस करो, जो तुम्हारे टारगेट्स हैं, जो भी डिसिप्लिन है उसको फॉलो करो। जैसा तुम दिन चाहते हो वैसा उसको अपने हिसाब से लेके चलो। टाइम के हिसाब से मत चलो, टाइम को अपने हिसाब से चलाओ कि क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना, सब चीज़ देख के चलो। बाकी तो मैं तुम्हारे लिए तो हूँ हमेशा, और ऐसे वीडियो में और डालते रहूँगा आपको, और बीच बीच में मोटिवेट करता रहूँगा कि नहीं आप करो, हो जाएगा आपसे इस बार। तो आप मेरे साथ बस जुड़े रहो, और कुछ भी हो आप कमेंट करो, और इस वीडियो से आपको क्या वैल्यू मिली, आपको क्या समझ में आया, ये भी आप प्लीज़ मुझे बता के चलो। थैंक यू सो मच।